एसएमएस में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। जाट प्रेसिडेंट ने कहा, मांगे नहीं मानने तक हमारी हड़ताल रहेगी जारी। अजमेर के नसीराबाद की देराटू क्षेत्र में रावत समाज के पिंटू रावत की पीट कर हत्या करने के मामले में रावत समाज के प्रतिनिधिमंडल ने अजमेर रेंज आईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 24 नवंबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल का आह्वान भी कर्मचारी संगठनों की ओर से किया गया है। नागौर जिला मुख्यालय के रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन के तीसरे चरण में गुरुवार को प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रोडवेज बस कर्मचारियों ने विरोध जताया। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के नेतृत्व में उनके भरतपुर प्रवास पर प्रदेश उपाध्यक्ष नेत्रकमल मुदगल, प्रदेश महामंत्री अनिल भारद्वाज, संभाग उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा, जिला महामंत्री मुरारी लाल, प्रेम सिंह, रोशन लाल, दिनेश, अश्विनी जावली ने कोरिया घाट पर सुजान गंगा की दुर्दशा पर प्रदर्शन किया। शिक्षक का स्थानांतरण होने के विरोध में करौली के सुलेमपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और शिक्षक का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग की। जाम की सूचना पर पहुंची कुड़गांव थाना पुलिस और सपोट्रा ब्लॉक सीबीईओ हरकेश मीना ने छात्रों से समझाइश कर जाम खुलवाया। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीताला में टीचर्स के खाली पदों को भरने की मांग को लेकर छात्रों ने तालाबंदी कर दी। छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़कर विरोध जमकर प्रदर्शन किया और स्कूल के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को करीब 1 घंटे तक समझाइश की, लेकिन विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। जालौर के सांचौर में शिक्षक के तबादले पर छात्रों और अभिभावकों ने विद्यालय गेट पर ताला लगा दिया। मामला धानता गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। शिक्षक का तबादला हेमागुड़ा हो गया है और ऐसे में गुस्साए छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल को ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर जिले में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक मंगले की बेरी में राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता धन्ना राम का अन्य जगह तबादला होने पर गुस्साए विद्यार्थी और उनके परिजन विद्यालय गेट के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर धरने पर बैठ गए हैं। जिले के अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 6P के गांव 4P में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चे और उनके अभिभावक पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर विद्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ मंडी में लक्ष्मणगढ़ सर्किल पर बारिश के पानी की निकासी नहीं होने पर गुस्साए दुकानदारों ने जाम लगा दिया। दुकानदारों का आरोप है कि इस बारे में पालिका प्रशासन को कई दफा अवगत करा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बौली उपखंड बामनवास के बाटोदा थाना अंतर्गत मोरपा गेट पर बजरी नाका लगाने के आदेश को निरस्त करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया है। मंत्री रामलाल जाट सवाई माधोपुर के दौरे पर पहुंचे। मंत्री रामलाल जाट ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और राजस्व विभाग के साथ ही अन्य विभागों के कार्यों और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री अशोक चांदना ने अपने जन्मदिन के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरकर बड़ा संदेश दिया है। चांदना ने टोंक विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गढ़ में अपने समर्थकों के साथ जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र गूढ़ा को लेकर दिए गए बयान पर भी अपना कड़ा ऐतराज जताते हुए सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी। आमेर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची। आमेर शीला माता मंदिर मार्ग पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वसुंधरा राजे ने शीला माता मंदिर में धूप लगाकर प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने बहरोड क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान सांसद का लोगों ने स्वागत किया सांसद का, तो वहीं सांसद ने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राजस्थान दौरा। जैसलमेर के रामदेवरा पहुंचे और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए।
डूंगरपुर जिले के 84 क्षेत्र के विधायक राजकुमार रोत ने विद्यार्थियों से अपना वादा निभाते हुए प्रतिभावान 40 विद्यार्थियों को हवाई यात्रा करवाई। 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को हवाई सफर का मौका दिया। कोटा की रामगंज मंडी के विधायक भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में दिलावर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के दौरे की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। सीकर में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित। बैठक में 17 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा। 17 अक्टूबर को सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आयोजित होने वाली हुंकार रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी शेखावाटी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पदाधिकारियों से संवाद कर इसकी तैयारी में जुट गई है। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। मिलावटी तेल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में मिलावटी तेल के पीपे किए बरामद। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की 22 बाइक बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। डूंगरपुर जिले की चीतरी थाना पुलिस ने गड़ाज सराजपुर गांव में घर में बुजुर्ग का शव लहूलुहान हालत में मिलने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। सरदार शहर के व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष का नौकर 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। शिवरतन ने सरदार शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार नौकर की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स शॉप पर स्कूटी सवार युवक ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। स्कूटी पर सवार युवक ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताया। युवक ने पुलिस वर्दी में नहीं होने के बावजूद दुकान में रखी सोने की चेन लेकर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। भरतपुर के भुसावर के पथेना गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है। 2 गुटों में फायरिंग हो गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजसमंद की रेलमगरा थाना पुलिस की कार्रवाई। बुजुर्ग शख्स की हत्या की वारदात का किया खुलासा। हत्या के मामले में एक पुरुष और 2 महिला को किया गिरफ्तार। वहीं एक बाल अपचारी बालिका को भी किया गया डिटेन। धौलपुर जिले में 8 साल के मासूम के साथ पड़ोसी युवक द्वारा बहला फुसलाकर दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी फरार। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। मकराना उपखंड के ग्राम नादोली के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घर में झगड़े के दौरान युवक के चाचा ने फावड़े से वार कर दिया था। आरोपी रामेश्वर गावड़िया जो घटना के बाद से ही गायब है, जिसको गिरफ्तार करने को लेकर प्रयास जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ के साडास थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 5 डंपरों को कस्बा साडास से जब्त किया। वहीं डंपर चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आपस में झगड़ा कर शांति भंग कर रहे थे। 5 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ब्यावर शहर में खनन विभाग की लापरवाही के चलते आपको बता दें अवैध बजरी माफिया के हौसले बुलंद, जिसके चलते शहर में धड़ल्ले से सैकड़ों टन अवैध बजरी परिवहन कर शहर भर में ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध रूप से बजरी सप्लाई की जा रही है। एसडीएम राहुल जैन ने चंपानगर में कार्रवाई की है। झालावाड़ के डग थाना पुलिस ने अवैध देसी पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। डग थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि डग थाना क्षेत्र में पतलाई तिराहे के पास से मुलजिम कमल सिंह सोंधिया राजपूत को संदिग्ध हालत में घूमते मिलने पर पूछताछ की। तलाशी पर उसके कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल बरामद हुई है। सीकर के रानोली थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप से रुपए चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सुरेश कुमार और शंकर लाल बावरिया को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीकर की रानोली पुलिस ने थाना क्षेत्र के बीड़ से बकरियों को चुराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शंकर लाल स्वामी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है।
उदयपुर के फतेहनगर में एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपसी रंजिश के चलते देर रात हमला किया गया। चित्तौड़ फतेहनगर हाईवे की चौकड़ी पर यह हमला किया गया। झुंझुनू के मेहाड़ा पुलिस ने मेहाड़ा में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ 15 दिन पहले लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंपनी के प्रबंधक कानाराम गुर्जर 28 सितंबर को दोपहर लगभग 1:52 पर महिला समूहों से किश्त एकत्र कर मेहाड़ा पहुंचा। वहां बाइक पर आए 3 युवकों की मारपीट की और रुपए से भरा बैग और टैबलेट छीनकर भाग गए। चोमू शहर में करवा चौथ के दिन ममता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। एक महिला ने नवजात के भ्रूण को सड़क किनारे फेंक दिया। शहर के कृषि मंडी रोड पर पुलिस क्वार्टर के पास नवजात का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। अनूपगढ़ ग्राम पंचायत के पास एक शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के 2 नदी पुल के पास एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक डंपर को छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के भादर गांव में एक विवाहिता पानी से भरे 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। इस दौरान डूबने से विवाहिता की मौत हो गई। पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है। पीहर पक्ष ने विवाहिता की मौत पर संदेह जताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर जिले में बसेड़ी के सरमथुरा उपखंड में चकयापुरा गांव में पार्वती बांध को जाने वाली नदी की रपट पर खेत से वापस घर लौट रही महिला का पैर फिसलकर नदी में गिरने की वजह से दर्दनाक उसकी मौत हो गई। बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र से निकलने वाले मेगा हाईवे पर एक हादसा सामने आया। मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे के वार्ड नंबर 7 निवासी राजेंद्र की देर रात करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। थानाधिकारी सुभाष यादव ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा ले शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के जंबा रामगढ़ में ट्रोले की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ये घटना मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर पतालवास गांव की है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र के बिश्निया गांव में सोयाबीन की फसल उठाते समय जहरीले कीड़े के काटने से 55 वर्षीय किसान शंकर सिंह की मौत हो गई। जयपुर में मंत्री शकुंतला रावत ने की करवा चौथ की पूजा। परिजनों के साथ सुनी चौथ माता की कहानी। दीपोत्सव की भी दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। इन्वेस्ट राजस्थान क्विज के विजेताओं को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने प्राइज देकर बधाई दी। बीकानेर जिला कलेक्टर ने श्री कोलायत में आयोजित उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का निरीक्षण किया और आमजन की समस्याएं सुनी। चौहटन के खिलाड़ियों ने अखिल भारतीय खेलकूद में 3 स्वर्ण पदकों सहित कई रजत और कांस्य पदक जीते। झारखंड के धनबाद में आयोजित प्रतियोगिता देश के विभिन्न क्षेत्रों की लोक संस्कृति की झलक, उत्साह और जोश जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित लोक रंग महोत्सव में तीसरे दिन दिखा। 150 कलाकारों ने लिया भाग। श्रीगंगानगर में महाराजा गंगा सिंह स्मारक का लोकार्पण। स्मारक के लोकार्पण के बाद एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक जगदीश जांगेड़ ने 1.5 करोड़ की लागत से रेस्ट हाउस बनाने और 25 केवी का ट्रांसफार्मर और हाई मास्क लाइट स्थापित करने की बात कही। भीलवाड़ा के जहाजपुर में धीरज गुर्जर ने पंचायत समिति सभागार में गौ संकट निवारण पद यात्रा की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों, समर्थकों और सहयोगियों के साथ बैठक की। धौलपुर शहर के पैलेस रोड पर एक वाटिका में यादव समाज की ओर से मुलायम सिंह यादव के निधन पर एक शोक सभा आयोजित की गई।
बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रभारी सचिव और संभागीय आयुक्त ने जिले में राज्य सरकार की बजट घोषणाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों, आवश्यक सेवाओं और फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। अजमेर के भिनाय पंचायत समिति में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन पंचायत समिति परिसर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पंचायत समिति झालरापाटन में जनसुनवाई कार्यक्रम। इस दौरान जनसुनवाई में करीब 3 दर्जन से अधिक प्रकरण सामने आए। जयपुर में महिला बाल विकास अधिकारी सेवा परिषद ने अपनी मांगों को लेकर विभाग के डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा की लाडपुरा पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। लाडपुरा पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में हुई जनसुनवाई में कोई भी ग्रामीण नहीं पहुंच सका। जोधपुर के तिवरी पंचायत समिति के बालरवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दे रहा है। नालियों के पानी की निकासी समुचित ढंग से नहीं होने से गंदा पानी रोड पर फैल रहा है। जोधपुर के लूणी कस्बे में इन दिनों करीब 1 महीने से पेयजल की भारी किल्लत के चलते जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर महीने के दूसरे गुरुवार को होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत भोपालगढ़ पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई हुई। झुंझुनू में शहर के सभी ज्वेलरी व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक में शहर में होने वाली चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। जालौर में महाविद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कॉलेज के सामने मेन रोड जाम कर प्रदर्शन किया। जैसलमेर शहर में 13 से 19 अक्टूबर तक चलने वाले सफाई अभियान का आगाज कलेक्टर टीना डाबी ने गड़ीसर तालाब पर झाड़ लगाकर किया। सवाई माधोपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने अपने शेल्टर होम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उदयपुर में आज शिक्षा विभाग की ओर से भामाशाह और प्रेरक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल बाद इस समारोह का आयोजन किया गया है। लोहावट पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक में कई विभागों के उच्चाधिकारियों के नहीं आने पर जनप्रतिनिधियों ने खासी नाराजगी जाहिर की है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर उपखंड क्षेत्र के आसावरा माता से मांझी गुड़ा सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया गया और सड़क जगह जगह से टूट गई। ग्राम वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार से क्वालिटी सामग्री उपयोग कराकर सही सड़क का निर्माण कराया जाए। ज्ञानवापी कैंपस की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, आज दोपहर 2 बजे वाराणसी जिला कोर्ट सुनाएगा फैसला। हिजाब बैन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कर्नाटक सरकार से अपील, केस वापस लेकर खत्म करे विवाद, संविधान पीठ के पास जा सकता है केस। बीजेपी पर बरसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा कल आपके भी कान खींचेगी केंद्रीय एजेंसियां। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पानी की टंकी पर चढ़े राहुल गांधी, लहराया तिरंगा। पूर्व मुख्यमंत्री 75 साल के सिद्धारमैया भी रहे साथ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने की भारत की तारीफ, कहा बढ़ती ताकत के साथ भारत करेगा G20 देशों का नेतृत्व, दुनिया पर छोड़ेगा गहरी छाप। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने दुनिया भर से देशों को किया आगाह, कहा खतरनाक मंदी की तरफ बढ़ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रा के मूल्य में गिरावट से बढ़ रहा है कर्ज का बोझ। गुरुग्राम में भीड़ ने किया मस्जिद पर हमला, नमाजियों से की मारपीट, जान से मारने की दी धमकी, गंभीर धाराओं के तहत किया गया मामला दर्ज। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बारिश के बाढ़ जैसे हालात, बारिश से अनंतपुर में एक भारी भरकम ट्रक पानी में बह गया। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी में हाथियों का आतंक दिखा, जंगल किनारे बने आदिवासियों के मकानों को हाथी तहस नहस करते दिखे।
यूपी के कानपुर में स्कूल के बच्चों से वैन को धक्का लगवाते हुए का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के हरदा में करवा चौथ पर पति पत्नी के बीच जमकर हुआ विवाद, कोर्ट के सामने चप्पलों से जमकर हुई पिटाई। लखनऊ से प्रेमी जोड़े की पिटाई, वीडियो में दबंग लोग महिला के बाल घसीटते हुए आ रहे हैं नजर। दिल्ली के तुगलकाबाद में बड़ा हादसा, काया माया पार्क के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। 6 से 7 बच्चे बरसात के पानी से भरे गड्ढे में नहाने गए थे। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी बीजेपी, रामलीला मैदान में किया गया भूमि पूजन। 16 अक्टूबर को जेपी नड्डा करेंगे पंच परमेश्वर सम्मेलन का संबोधित। दिल्ली के द्वारका में करवा चौथ के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं ने कहा 2 साल बाद एक साथ त्योहार मनाने का मिला मौका। गाजियाबाद में करवा चौथ पर पति प्रेमिका को करा रहा था शॉपिंग, पति ने प्रेमिका और पति को सरेआम पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की नीति निर्माताओं से अपील, बोले बढ़ती कीमतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखें। कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट के बाद विश्व अर्थव्यवस्था पर आया बड़ा संकट। रूस के रिहायशी इलाकों पर हमले करने पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट में सुनवाई, यूक्रेन ने रूस के हमलों को आतंकी घटना करार दिया। यूक्रेन की कोर्ट में दलील, 24 फरवरी को हमले के बाद रूस ने कई कानूनों का उल्लंघन किया। इराक की संसद के पास लगातार दागे गए 9 रॉकेट, हमले में कई जवान और नागरिक जख्मी। नए सत्र की शुरू के दौरान किया गया रॉकेट से हमला। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को किर्गिज और ताजिक राष्ट्रपति के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की। पुतिन ने किर्गिज और कजाकिस्तान को बताया निकटतम सहयोगी और रणनीतिक भागीदारी। नाटो चीफ की चेतावनी, परमाणु हमले की तरफ बढ़ रहा है रूस, जिसके लिए पुतिन ने एक पड़ाव पार कर लिया। कभी भी रूस हमले को अंजाम दे सकता है। सेंट्रल सर्बिया में फुटब्रिज नदी में गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। माना जा रहा है कि पुल पर ज्यादा भार होने की वजह से टूटा। फ्रांस ने पहली बार जर्मनी को प्राकृतिक गैस भेजना शुरू किया। ऊर्जा संक्रमण पर फ्रांसीसी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पूरे उत्पादन का 2% से ज्यादा जर्मनी को दिया जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग में कम्युनिस्ट लीडरशिप की आलोचना करने वालों को सोशल मीडिया पर घेरा जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के सामने रखा प्रस्ताव, यूरोपीय संघ को गैस पहुंचाने के लिए आपूर्ति केंद्र बनाने का किया सुझाव। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने सलमान खान के साथ मनाया बर्थडे। पूजा ने किसी का भाई किसी की जान के सेट पर काटा केक। फिल्म थैंक गॉड का स्पेशल ट्रेलर हुआ रिलीज। चित्रगुप्त बनने अजय देवगन ने कहा अमिताभ बच्चन को यमलोक से मिला था केबीसी का आइडिया। रवीना टंडन ने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया करवा चौथ, शेयर की प्री सेलिब्रेशन की फोटोज। शिल्पा शेट्टी भी आई नजर। एक्टर रणदीप हुड्डा की अपकमिंग फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का हिस्सा बनी अंकिता लोखंडे लीड रोल निभाती नजर आएंगी। एक्ट्रेस राखी सावंत ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। राखी ने हाथों में लगाई आदिल के लिए मेहंदी।